मोहम्मद गौरी के परिवार से संबंधित कुतुबी और मुइज्जी सरदार उसे अपना शासक मानने को तैयार न थे और उससे युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। सिंध और मुल्तान के शासक नसीरुद्दीन कवाचा और गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यालदोज ने इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और स्वयं लाहौर प्रांत पर अधिकार करने का प्रयास करने लगे। इल्तुतमिश के समक्ष मुख्य समस्या यह थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई अस्थिरता दशा का लाभ उठा कर कुछ मुसलमान सूबेदारों ने स्वयं को घोषित कर दिया और बिहार और बंगाल के सूबेदार अली मर्दान ने दिल्ली से अपने संबंध तोड़ दिए और स्वतंत्र राज स्थापित किया। इसी भांति हिंदू राजाओं ने भी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास किया। उन पर सुल्तान का प्रभाव नाम मात्र का रह गया। तो मैं बता दूं आपको, इन सभी समस्याओं का इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक सम्मान किया। उसने अपने अदम्य साहस और विवेक का परिचय दिया और साम्राज्य को विघटित होने से बचा लिया। उसने सर्वप्रथम विद्रोही सूबेदारों का दमन किया। सर्वप्रथम उसने कुतुबी और मुइज्जी सूबेदारों या अमीरों की ओर ध्यान दिया जो इल्तुतमिश के सम्राट बनने से नाखुश थे और सिंहासन पर कानूनी रूप से अपना अधिकार समझते थे। और इल्तुतमिश ने उनको दिल्ली के पास इतनी बुरी तरह हराया कि वे दोबारा सिर उठाने के साहस न कर सके। इन अमीरों को परास्त करने के पश्चात इल्तुतमिश अपनी स्थिति को मजबूत किया और उस खतरे का मुकाबला करने की तैयारी करने लगे जो गजनी की तरफ से उठ रहे थे। जो गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन यालदोज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन कवाचा को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया और पंजाब में उसने अपने पैर जमा लिए। इल्तुतमिश उत्तरी सीमा पर अपने इस शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त न कर सका, इसलिए इल्तुतमिश एक बड़ी सेना लेकर उसका मुकाबला करने के लिए तराइन के ऐतिहासिक मैदान में 1215 ईस्वी में पहुंच गया। ताजुद्दीन यालदोज और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें ताजुद्दीन की हार हुई और उसे कैद करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने एक घातक प्रतिद्वंदी से मुक्ति पाई और चैन की सांस ली। ताजुद्दीन यालदोज से मुक्ति पाने के बाद इल्तुतमिश ने अपने दूसरे ताकतवर प्रतिद्वंदी नसीरुद्दीन कवाचा से खतरा उत्पन्न हो गया जो मैं बता दूं आपको वह सिंध और मुल्तान का शासक था। इसने भी पंजाब के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था जो इल्तुतमिश को असहनीय दिखने में लगा। इसलिए उसने 1217 ईस्वी में नसीरुद्दीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उसे पंजाब से बाहर कर दिया। इस समय इल्तुतमिश अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था, इसलिए उसने नसीरुद्दीन का पीछा नहीं किया और उसे परास्त करके छोड़ दिया।